हमारा आज का लेक्चर है इंसिनरेशन और थर्मल पायरोलिसिस, मतलब जलाना, कूड़े को जलाना। इंसिनरेशन का मतलब होता है भस्मीकरण, मतलब कूड़े को ख़त्म करना, और इसका दूसरा नाम भी है थर्मल पायरोलिसिस। देखो, आज ये जितनी भी टर्म पढ़ा रहे हैं ना, आज लास्ट है। कल से कोर्स में जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है उसका पूरा लेक्चर बना चुके हैं हम, उसको ही एक एक करके अपलोड करेंगे। तो आज के जितने भी मैं लेक्चर बनाऊँ छोटे छोटे से, 1-2 बार क्यों, मतलब लगभग 5 बार आप लोग अच्छे से देख लेना, जिससे कि मैं जब भी पढ़ाऊँ लेक्चर, मतलब अभी नेक्स्ट सारे लेक्चर कंप्लीट कर लिए, बना लिए मैंने वीडियो, तो आपको बीच बीच में जो टर्म्स आए वो सारी समझ में एटलीस्ट आनी चाहिए कि मतलब ये क्या है। क्योंकि अब मुझे नहीं लगता है कि 20 मिनट 25 मिनट या 30 मिनट में कोई टॉपिक ख़त्म करके आप इस लायक हो पाओगे कि आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ। मुझे ऐसा लगता नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा डिटेल में सारे लेक्चर बना रही हूँ, एक एक चीज़ को समझाते हुए, जिससे कि आपको अगर मान लो न्यूमेरिकल भी छोटे छोटे से आएंगे, वो भी पढ़ाने हैं, तो सारे कुछ समझ में आ जाए। तो देखते हैं इंसिनरेशन और थर्मल पायरोलिसिस क्या है। इन दिस मेथड डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट इज कैरिड आउट बाय बर्निंग इट ए हाई टेम्परेचर अदर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। कह रहा है जो इंसिनरेशन होता है या भस्मीकरण जो है, इसमें क्या होता है, जो हमारा सॉलिड वेस्ट होता है, जो हमारा कचरा होता है बहुत मोटा मोटा, और जिसको नॉर्मल तरीके से ख़त्म नहीं किया जा सकता, उसके लिए क्या करते हैं, भस्मीकरण मतलब इंसिनरेशन अपनाया जाता है। और इसमें क्या होता है, बहुत हाई टेम्परेचर होता है, और फिर क्या होता है, ऑक्सीजन, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन भी होती है, मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में, और बहुत ही हाई टेम्परेचर पे इसको जलाया जाता है। तो फिर एक बार देख लेते हैं। इंसिनरेशन आर इन ए नो सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन थर्मल पायरोलाइसिस। अब क्या है, देखो कह रहा है इंसिनरेशन मतलब भस्मीकरण तब होता है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन उसमें होती है उस टाइम पे, ठीक है। और जो थर्मल पायरोलिसिस होती है, नो सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन होती है। इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन की बिना उपस्थिति में थर्मल पायरोलिसिस होता है, ठीक है। दीज मेथड्स आर सुइटेबल फॉर द डिस्पोजल ऑफ सॉलिड्स वेस्ट विच पोजेज हाई कैलोरीफिक वैल्यू बट इज़ कंपेरेटिवली कॉस्टलियर देन अदर मेथड्स ऑफ डिस्पोजल। कह रहा है कि जो दूसरे मेथड होते हैं ज़मीन में गड़ा के ख़त्म करना या थोड़े थोड़े कूड़े को जलाना, उन सबसे दोनों मेथड क्या पड़ते हैं, बहुत ही कॉस्टली पड़ते हैं, लेकिन क्या होता है, कूड़े का पूरी तरीके से सफाया हो जाता है, ठीक है। तो अब हमने अभी समझा कि इंसिनरेशन क्या होता है, थर्मल पायरोलिसिस क्या होता है। इंसिनरेशन में क्या होता है, कूड़े को जलाया जाता है, भस्म किया जाता है, तो उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है। थर्मल पायरोलिसिस में ऑक्सीजन के बिना उपस्थिति में किया जाता है, मतलब है दोनों ही कूड़े को जलाने वाला। तो अभी ये मोटा माटी इसलिए समझा दे रहे हैं, देखो बीच में अभी टर्म आएंगे ना, लेक्चर अभी शुरू कर रहे हैं, उसमें आएंगे सारी टर्म, ये जितनी भी पायरोलिसिस क्या है, इंसिनरेशन है, बीच बीच में आता रहेगा। तो आपको मतलब लेक्चर हमको पढ़ाते टाइम आपको ये नहीं लगेगा कि हमको ये टर्म ही एटलीस्ट पता ही नहीं है क्या है, तो उसके लिए इसको पहले से पढ़ा दे रहे हैं। आप चलते हैं, क्या है, पल्वराइजेशन एंड श्रेडिंग। ये क्या होता है, इन रियल टर्म्स दीज आर नॉट द मेथड्स ऑफ डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट। मतलब ये कोई मेथड नहीं है, तरीके नहीं है कि सॉलिड वेस्ट को ख़त्म करने के। दीज आर ओनली यूज टू कन्वर्ट द हैवियर सॉलिड इनटू द लाइटर वन। मतलब ये जो तरीके हैं, इसमें क्या है कि जो मोटा कचरा होता है, जो मतलब बहुत हैवी कचरा होता है, उसको छोटे छोटे पीसेस में, छोटे छोटे टुकड़ों में बांटने को पोलराइजेशन एंड श्रेडिंग कहते हैं। जैसे कटिंग और टीयरिंग एक्शन श्रेडिंग होता है, ठीक है। ये मतलब बड़े कूड़े को काटना या फिर टीयरिंग फाड़ना। तो क्या होता है, इसको जो कचरा, मतलब जो कचरा बनेगा ना काटने और फाड़ने के बाद में, इसको श्रेडिंग कहते हैं, ठीक। और कहता है कि वाई क्रॉसिंग आर ग्राइंडिंग एक्शन पुल्वराइजेशन। अब कह रहा है ये क्रशिंग मतलब कूटना पीटना, या फिर मिक्सर कर देना, ग्राइंडिंग कर देने से, घर में मिक्सी नहीं होती है, चीज़ों को उसमें डाल के मिक्स कर देते हैं,
वैसे ही जो कूड़ा होता है उसको सारा ग्राइंड कर देते, पीसने का टाइप हो जाता है, तो उसको क्या कहते हैं, पोलिवराइजेशन कहते हैं। ठीक है, तो आपको ये मुझे लगता है कि 4 टर्म समझ में आई होंगी। एक होता है इंसिनरेशन, क्या है पता है, थर्मल पायरोलिसिस क्या है, पोलिवराइजेशन क्या है एंड श्रेडिंग क्या है। फिर से एक बार देख लेते हैं। इंसिनरेशन क्या होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में कूड़े को जलाना, भस्म करना। और थर्मल पायरोलिसिस का मतलब होता है बिना ऑक्सीजन के कूड़े को भस्म करना। ठीक है, 2 टर्म ये हो गई। अगली देख लेते हैं। पोलिवराइजेशन का मतलब होता है उसको कूड़े को क्या करते हैं, क्रशिंग करते हैं या ग्राइंडिंग करते हैं, यानी कूटते पीसते हैं। ठीक है, और श्रेडिंग का मतलब होता है काटते या फाड़ते हैं। ठीक, ओके, आज का ये हो गया। अभी हम सारे टर्म बना बना के आपको दे रहे हैं, आप सारे टर्म को अच्छे से रिवीजन करिए, जिससे कि लेक्चर में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। और आपको अगर हम मान लो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पढ़ते हैं पूरा अच्छे से, तो हमारा एकदम क्लियर हो जाए। मतलब क्वेश्चन जब आप ऑब्जेक्टिव सॉल्व करो, देखो आपका मेन एम है एग्ज़ाम को पास करना। ठीक है, ना कि बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ना, और इतना भी कम नहीं पढ़ना है कि मतलब हमें क्वेश्चन नहीं सॉल्व भी नहीं कर पा रहे हैं, पता चल लेक्चर पूरा पढ़ लिया है और क्वेश्चन एक नहीं आ पा रहा है, कर ही नहीं पा रहे हैं, तो फिर बेकार है ना। इसलिए अच्छे से फोकस करना है कि हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने तक इतना पढ़ना है हमें, बस कि हम सिलेबस को उतना कंप्लीट अच्छे से कर लें कि क्वेश्चन को एटलीस्ट सॉल्व कर लें। ओके, धन्यवाद।